Assalamualaikum. Today, me, Manahil Khan, from group number 4, alongside with my group members Laiba Amir, Maryam Kamal, Manur Adnan, we are taking a public survey on the topic: should university prioritize theoretical knowledge or practical skills? So we decided this topic because this is a huge debate, and students can give their opinion very strongly on this topic. For the information of people who are watching this video, I want to tell that this interview is taken in the university premises in our university, Karachi University. And we are taking this interview among the university students specifically because this topic is the most important and highlighted the role of education, different type of education, theory and practical for the students especially. Thank you. Assalamualaikum. What's your name? My name is Shiva. Can you introduce yourself? Okay, so my name is Jyoti and I'm currently studying at university in physics. What do you think internship helps in enhancing practical skills? बेसिकली आपकी जो स्किल्स हैं वो बूस्टअप होते हैं इंडस्ट्री के जरिए, लाइक आप जो पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर और उसकी जो एप्लीकेबल जगह है वो इंटर्नशिप कहलाती है और ऑफिस कहलाता है, राइट. सो बेसिकली यू कैन बूस्ट योर स्किल्स थ्रू द इंटर्नशिप. इन अदर हैंड इंटर्नशिप ऑल्सो हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर मार्क्स, राइट. लाइक सम यू कैन अप्लाई सम कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपका कोर्स होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है. उसके अंदर आप लॉस पढ़ते हैं, आप बाइट से लॉ पढ़ते हैं, तो आप जब किसी मशीन पर काम करते हैं तो वो लॉस बहुत अप्लाई हो रही होगी उसको, ठीक है. तो जब आप पेपर लिखना थ्योरी लिखना शुरू करते हैं तो आप अगर आपको नहीं भी आता तो आपने वो चीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई की हुई होती है, तो उसको आप पेपर पर अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है. तो ये 3-4 फ़ायदे हैं इंटर्नशिप. Thank you so much for this. Assalamualaikum. My name is Laiba Amir and I am from physics department. My group number is 4 and today we are doing a student survey and our topic is: should university prioritize theoretical knowledge or practical skills? We have My name is Arifa Nadeem और मैं KUPS की स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं. एंड जितना यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस मिला है तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है. उसकी जो इम्पोर्टेंसी है वो इतनी है कि वो आगे हमारी कैरियर डेवलपमेंट में, हमारी मार्केटिंग स्किल में, एज अ स्टूडेंट ऑफ अ BBA मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, और आगे जाके जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की जो डेवलपमेंट होती है उससे हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी पैदा होती है, जो कि हमें नहीं सिखाया जाता. हमें वो थ्योरेटिकल बेस में बुक वाइज सिखाया जाता है कि बस आप बुक्स पढ़ें, पेपर्स दें और एज इन बस जो है याद करें और बस आप वो लिखें, जो कि आगे जाके हमारे किसी काम नहीं आती है. जब तक हम प्रोजेक्ट बेस काम नहीं करेंगे, हम सर्वेस नहीं करेंगे, हम लोगों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा नहीं होता. तो इस तरह से हम लैक कर देते हैं जॉब स्किल्स को, जॉब टाइटल्स को, और आगे जाके जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है क्योंकि हम थ्योरेटिकल बेस हम चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं. फिर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, रियल लाइफ में आते हैं, तो हम उस स्किल को ना गेन कर पाते हैं, ना हम उसको हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं. thank you so much. मेरा नाम है मरियम कंवल फ्रॉम ग्रुप नंबर 4 और हमारा टॉपिक है: शुड यूनिवर्सिटी प्रायोरिटाइज थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स. टुडे वी हैव, व्हाट्स योर नेम? फहीम. सो माय क्वेश्चन इज, शुड यूनिवर्सिटी प्रायोरिटाइज थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स? अच्छा, थ्योरी तो मेरे ख्याल से पढ़ाई जाती है और वो है भी ज़रूरी. टीचर आते हैं क्लास में तो थ्योरी की ज़्यादा क्लास होती है, लैब वगैरह हफ्ते में जैसे 1 मरतबा होती है. जब मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ तो मेरे ख्याल से जितनी थ्योरी करवाई जाती है उतना ही प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए, प्रैक्टिकल्स करवाने चाहिए हर लिहाज से. जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि पेपर पर कोड लिखा जाता है. तो ये ज़माना पेपर पर कोड लिखने का नहीं, कंप्यूटर पर कोड लिखने का, उसको रन करके लिखे तो हो भी रहा है, आप उसमें एरर्स आ रहे हैं. तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें ज़्यादा अहम है और थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई जा रही है आजकल यूनिवर्सिटी में, प्रैक्टिकल कम है. हम 4 साल की डिग्री करने के बाद जब मार्केट में जा रहे होते हैं तो तब हम दोबारा से उन चीज़ों को सीख रहे होते हैं जो हम वहाँ सिर्फ पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल नहीं किया हमने. तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी करवाया जाए यूनिवर्सिटी में, इदारों में, जिस भी फील्ड में आप हैं सब में करवाया जाए. Can we learn practical skills without theoretical knowledge background? मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल जितना मैटर करता है उतना थ्योरी मेरे ख्याल से मैटर नहीं करती. आप लोग, मुझे नहीं पता क्या आप पढ़ना है, हमारा जैसे कंप्यूटर साइंस है तो हम प्रैक्टिकल में जितना सीखते हैं, जैसे We are learning physics. We are students of physics.
बेहतरीन। फिजिक्स में मेरे ख्याल से थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल करते हैं आप तो लैब वगैरह उसके लिए चाहिए होती है। फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल होने चाहिए। हम जैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो थ्योरी पढ़ के अब तक हमने सब थ्योरी पढ़ी, मेरा 3 साल है। प्रैक्टिकल हमने बहुत कम किए हैं, लैब्स भी होती है तो कंप्यूटर वगैरह सिस्टम नहीं चल रहे होते। लेकिन हम जैसे शाम में एपटेक वगैरह जाकर पढ़ते हैं तो वहाँ थ्योरी कम होती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। हम हर वक्त कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं और वहाँ हम कोड लिख रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं, प्रोग्राम्स बना रहे हैं और वेबसाइट्स बना रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से इतना नहीं सीखते जिस तरह शाम में ऐसे प्रैक्टिकल करके ऐसे इदारों में हम सीखते हैं, एपटेक वगैरह में, एरिना वगैरह में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। Assalamualaikum, I am Harun Adnan from Physics Department and my group number is 4. Now I have one member of KUBS department. So I have one question from you, that what do you think that university should prioritize theoretical knowledge or practical knowledge? मैं KUPS का स्टूडेंट हूँ, MBA का। और अगर हम कंपेयर करें कि थ्योरी और थ्योरेटिकल को और प्रैक्टिकल को, तो जैसे कि BBA में मैंने 4 साल का कोर्स पढ़ा है सारे, तो BBA में इतना कुछ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल को नहीं कंपेयर किया जाता है। ज़्यादा थ्योरी पढ़ाई जाता है, लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। उससे पहले ही जॉब मैं कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ अप्लाई नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं MBA में गया, अभी मेरा 2nd सेमेस्टर है MBA का, तो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो जितने भी सीनियर्स हैं हमारे साथ, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं। और जो कि हमारे साथ जो कोर्स जो पढ़ा रहे हैं हमें सर वगैरह, वो भी एक्सपीरियंसड हैं और वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बिलीव करते हैं रेदर देन हम थ्योरी करें। तो यही, Thank you. So now I have, what's your name? Eman Hamid, and I am from LNH and from the DPD department. So according to your question, कि मेरे लिहाज से जो है हमारे पास जो भी किसी भी फील्ड में अब जैसे कि बहुत सारी फील्ड्स हैं हमारी, जस्ट नॉट बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि जिस फील्ड से मुताल्लिक हूँ तो मैं उस पर बात करूँगी। लेकिन आजकल जो भी जितनी भी फील्ड्स हैं, तो उसमें आई थिंक प्रैक्टिकली जो काम होना चाहिए वो नॉलेज बेस्ड जो है ना, प्रैक्टिकली काम होना चाहिए। क्योंकि जस्ट थ्योरी पे एक रहना, बुकिश लैंग्वेज पे रहना, तो वो एक जब आप लोग एक प्रैक्टिकली काम नहीं करोगे, हैंड्स ऑन काम नहीं करोगे, तो वो इतना समझ में भी नहीं आता स्टूडेंट को, और इस पर आपको एक एक्सपोजर भी नहीं मिलता। सो फॉर द एक्सपोजर देयर मस्ट बी अ प्रैक्टिकली वर्क जो बच्चों को सिखाना चाहिए, जो चाहे फिर वो मास मीडिया कम्युनिकेशन हो, जैसे आजकल तो बहुत मीडिया में काम चल रहा है, और हमारी जैसे DPD डिपार्टमेंट हैंड्स ऑन स्किल वर्क होता है, और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें प्रैक्टिकली काम जरूरी होना चाहिए। So you are right, but can you think that practical skills can be learned solely through hands-on experience, or is there theoretical foundation necessary? There should be basic knowledge of that which came from the theory. Exactly. तो उस चीज़ के लिए पहले तो हमें होना चाहिए कि भाई पहले थ्योरी, हमने जो भी टॉपिक हो, ज़रूरी नहीं कोई भी फील्ड हो, तो उसके लिए एक थ्योरी ज़रूरी होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू विल बिकम दैट पार्ट ऑफ के भाई मैं अब हैंड्स ऑन काम करूँ या प्रैक्टिकली। Thank you so much for your response and for your time. Now I am in applied chemistry department. I have one student of this department, so I will ask one question from her. So I just want to ask you one question, that what do you think that university should prioritize theoretical skills or practical skills? Because as you belong to applied chemistry department, so what is your opinion about this? आई थिंक कि हमारे पास प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में जो है ना बच्चे ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्व नहीं कर पाते। ज़्यादा अच्छी जो है वो आपकी जो माइंड वर्किंग होती है, आपको ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्व करने की सलाहियत होती है। और जो हमारे पास यूरोप में जो है मतलब के बाहर अभी ज़्यादातर जो है प्रैक्टिकल काम करते हैं। Okay, so you think that practically skills is much better than theoretical? Thank you for मैं भी your इस बात को प्रिपेयर करती हूँ कि प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छे से एज कम्पेयर टू थ्योरी। thank you for your time and for your feedback. With us, and the question we are going to ask you is, should universities prioritize theoretical education or practical approach? What do you say? एज़ माई ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि
जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है वो ज़्यादा बच्चों को देनी चाहिए, बिकॉज़ वो मॉडिफाई होते हैं, उनकी स्किल्स में इंक्रीज़ होती है और वो शेप होते हैं। बिकॉज़ अगर हम बात करें साइंस सब्जेक्ट की, तो उसमें थ्योरी से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पे फोकस दिया जाता है। अगर आपकी थ्योरीज गलत हैं, लेट सपोज अगर आपकी थ्योरी सही है, आपकी हाइपोथेसिस सही है, बट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो, तो वो थ्योरी पूरी की पूरी ज़ाया। तो सो दैट हमें हर एक्सपेरिमेंट, हर थ्योरी को परफॉर्म करना, एक्सपेरिमेंट से बच्चे को बताना चाहिए कि वो चीज़ सही है और सही है, और आपको एक परफॉर्म करना चाहिए एक्सपेरिमेंट, आपको एक चीज़ करनी चाहिए। इस वजह से मुझे लगता है थ्योरी से ज़्यादा नॉलेज। Assalamu alaikum. The debate over whether universities should prioritize theoretical knowledge or practical skills is complex among the student. While theoretical knowledge provides a foundation for critical thinking and problem solving, and practical skills are essential for preparing the student for workforce. The survey results suggest that a balanced approach between both theoretical knowledge and practical skills is the most desirable. Universities should pursue to unite theoretical foundation with hands-on experience, project-based learning, and industry collaborations. By doing so, universities can equip students with knowledge, skills, and expertise required to succeed in an increasingly rapidly changing world. Thank you.